दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो थोड़ा सा हटके है। हटके इस मामले में कि ये मशीन की कहानी है। मशीन लेने के क्रम में मदन लाल जी को बुरी तरह ठगा गया है। आइए कम समय लेते हुए मैं पहले आपको मदन जी की जुबानी सुनाता हूँ। क्या मदन जी कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम मदन लाल है। मैं यूपी से बोल रहे हैं सर जी। यूपी में जिला सीतापुर पड़ता है, कस्बा सिधौली, वहाँ से सर हम बोल रहे हैं। और हमको बहुत बुरी तरीके से ठगा गया है सर। आपका वीडियो, हम सारे वीडियो देखे हैं सर। हमने एक मशीन परचेजिंग की थी ग्वालियर से, तो मैंने वीडियो पर देखा और फिर वहाँ विजिट किया। तो वहाँ कहने लगा, मशीन का मालिक जो था वो कहने लगा आप 25,000 रुपया टोकन जमा कर दीजिए और मशीन रेडी हो जाएगी 15 दिन में, उसके बाद मैं ट्रांसपोर्ट लगा दूंगा। तो सर हमने 25,000 रुपया जमा कर दिया और चले आए। उसके बाद इन्होंने कहा मशीन रेडी हो गई है तुम्हारी और ये बिल्टी नंबर लो, TCI नंबर दे दिया और कहने लगे मेरा पैसा लगा दीजिए और ये नंबर लीजिए, मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया है मशीन। सर हमने पैसा लगा दिया 2,25,000 रुपया हमने लगाया और सर 1.5 साल हो गए हैं और मशीन नहीं देता है और गंदी गंदी गाली भी देता है। और पैसा हमने ट्रांसफ़र किया था उस NFT द्वारा सर। और वो पैसा हमने लोन लिया था एक कंपनी से, श्री राम फाइनेंस से, जो 3 लाख रुपया लिया था लोन, उसका 5 लाख रुपया ब्याज बना के हमको देना पड़ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, तो हमारी मदद कर दीजिए। सारे सबूत उसके हमारे पास हैं और कम से कम ये 50 लोगों को ठगा है। अब जाके मालूम हुआ है कौन कौन लोग ठगे गए हैं। सर जी हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बच्चे दुआएं देंगे और हम लोग बेरोजगार हो गए हैं और जिससे पैसा लिया हूँ वो हमको घर में रुकने नहीं देता है। हम भागे भागे फिर रहे हैं उधर उधर। देखिए कितने दुख का बात है। सही पूछिए तो मशीन में जनरली यही होता है कि कहीं से भी आप मशीन का कोटेशन मांगिए तो पहले कोटेशन दे देता है लोग। कोटेशन में शर्त रहती है 50% आपको एडवांस देना पड़ेगा और 30 to 45 डेज़ का डिलीवरी पीरियड होता है। अब देखिए इन्होंने तो जाके देखा, उस मशीन वाले को जाके देखा, उसके बावजूद ये बैंक से लोन लिए हैं। इन्होंने नाम लिया है बैंक का, ये बैंक से लोन लेके इसको पैसा दिए मशीन वाले को और उस मशीन वाले ने इनको मशीन नहीं दिया, एक फेक नंबर दे दिया ट्रांसपोर्ट का। ये विश्वास में आ गया और करे भी क्या, जब आदमी 50% दे चुका होता है तो वो तो बाकी पैसा देगा ही। लाचार हो जाता है व्यक्ति उस समय। और जब ये बाकी पूरा पेमेंट कर दिए तो ये बताइए 1.5 साल से 3 लाख जो इन्होंने लोन लिया उसका सूद जोड़ के आज की तारीख में 5 लाख से ज़्यादा हो गया है। फाइनेंस वाले इनको तंग कर रहे हैं, ये भागे भागे फिर रहे हैं। सोचिए इनकी आवाज़ से लग रहा है ना कि ये थोड़ा मैच्योर्ड आदमी है। लगता है कि 35-40 साल इनकी उम्र होगी, उससे कम इनके उम्र नहीं झलक रहा है आवाज़ से। लेकिन सोचिए कि पहले तो रॉ मटेरियल वाले ठग रहे थे, अब मशीन वालों की भी कहानी आ रही है। कैसे आदमी यकीन करे। देखिए हमें याद है पहले जो भी डीलिंग होता था ना वो बैंक के थ्रू होता था। मतलब अगर आप सामान दे देते थे तो बैंक उनको पेमेंट करता था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब लोग डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। पहले बैंक बीच में एज ए गारंटर रहता था,
तो रिस्क का नामो निशान नहीं होता था, क्योंकि जब आपको सामान मिल जाता था तब बैंक उनको पेमेंट कर देता था सप्लायर को। ये मेरे फादर के टाइम की बात है। अब वो सिस्टम पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया, मोबाइल में फटाफट ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा। अब फटाफट लोग कंगाल हो रहे हैं। मतलब पहले तो लोगों को ठगने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता था, अब ठगना बड़ा आसान हो गया है। सही पूछिए तो पहले का युग हर मामले में बहुत अच्छा था। पहले जनरली ये सब इतने फ्रॉड के केसेस नहीं आते थे। ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस तरह से छाया है ना, इतना आसान हो गया किसी को पैसा भेजना। पहले किसी को पैसा देने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, तब जाके डीडी जाता था। मतलब एक प्रोसेस था। ठगना किसी को आसान जल्दी नहीं होता था। और पहले सही पूछे तो लोग इतने गलत भी नहीं होते थे। पहले लोगों में एथिक्स था, अब वो एथिक्स नाम का चीज़ नहीं रह गया है। अब लोगों के आंख में पानी नहीं रह गया है। लोग किसी तरह रातों रात करोड़पति होना चाहते हैं। उन्हें किसी के भावनाओं की, किसी के दर्द की कोई फिक्र नहीं होती है। चाहे कोई सुसाइड कमिट क्यों ना कर लें, उन्हें क्या मतलब है। उनके गाड़ी में 4 चक्का और 4 चक्के में ब्रांड में तब्दीली हो रही है। उनके रहन सहन का स्तर बढ़िया से बढ़िया हो रहा है, और जो इसमें योगदान कर रहा है ना, वो दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है। दोस्तों, बहुत दुख का बात है। बहुत संभल के काम कीजिए। इतने सारी कहानियाँ आ रही हैं। मैं आपसे एक विनती करूँगा। देखिए, मैंने जो ये मुहिम स्टार्ट की है ना, इस मुहिम में आपका भी योगदान बहुत आवश्यक है। आपके साथ अगर किसी ने कोई गलत किया है, आप उसकी कहानी मजबूती से मेरे चैनल पे रखिए। ये चैनल दरअसल नाम का मेरा है आप लोग का। ये आप लोगों का चैनल है। आप लोगों ने इसको मजबूती दिया है और मजबूती दे रहे हैं। डेली 50-100 नए लोग इस चैनल में जुड़ रहे हैं। स्ट्रेंथ आ रहा है धीरे धीरे। जानते हैं ना, कछुआ कैसे रेस जीता था। हम लोग को भी, बाकी भारतवासियों को इन सारी कहानियों को सामने रख के उनको अलर्ट करना है। हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग बोलते हैं नाम आप क्यों नहीं बताते हैं। नाम बता के क्या फ़ायदा। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, लोग खुद ब खुद पहचान जाते हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है अपने जवान से नाम लेने का। बिना नाम लिए लोग, देखिए भाई, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। जनता ने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए जनता की ताकत को कमज़ोर कभी मत समझिएगा। बस जागृति की ज़रूरत है। मैं सिर्फ जागृति लाने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बार बार, आज कई लोग मेरे को कॉल किए और मैं आज काफ़ी कॉल अटेंड कर रहा था। मैं उन्हीं लोगों का कॉल अटेंड कर रहा था जो लोग ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप से पहले से जुड़े हुए हैं। नया नंबर का जनरली मैं कॉल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कॉल करके उल्टा सीधा बात बोलते हैं, तो मुझे मन नहीं करता है। लेकिन जब एक बार लोग मेरे व्हाट्सएप में आ जाते हैं, मेरे से जुड़ जाते हैं, तो मुझे पता लग जाता है ये आदमी सही है। नहीं तो क्या है ना कि ये जो जितने फ्रॉड के वीडियो सब अपलोड हो रहे हैं, तो काफ़ी लोग की स्थिति खराब हो रही है। काफ़ी लोग तिल मिलाए हुए हैं। मतलब सही पूछिए तो डेली जो लोग वीडियो बनाते हैं ना, उन लोगों की बौखलाहट बहुत ज़्यादा हो गई है। वो लोग बौखलाए हुए हैं, उनके धंधे पे असर पड़ रहा है। उनके इस 2 नंबर के धंधे को मैं खोल के रख रहा हूँ, और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कब वो दिन आएगा जब कोई सरकारी अधिकारी ये सारे सबूत मुझसे मांगे और मैं खुद खुशी से ये सारे सबूत उनको हैंडओवर कर दूँ। देखिए, इतना आसान नहीं होता है एक आम आदमी कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। इतना आसान नहीं होता है। सरकारी फ़ीस तो बहुत कम है, लेकिन वकील साहब का फ़ीस तो बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए कल की वीडियो रिजाजुल जी की बात को ले लीजिए। बेचारे 2400 रुपया से ठगाए हुए हैं। बेचारे की कितनी हिम्मत है कि वो कोर्ट में कदम रख सकें। इतना आसान नहीं है कि एक आम आदमी कोर्ट में पहुंच जाए। आम आदमी हमेशा शिकार होता है और ख़ास आदमी हमेशा उसका शिकार करते हैं। ये जनरली देखा गया है। ये ठग लोग इतना कमाए हुए रहते हैं ना आम आदमी को ठग ठग के, कि अगर इनके खिलाफ कोई कोर्ट में कदम भी रख देना
तो ये बड़ा वकील ठीक करके उसको दबा देंगे, उसकी आवाज़ को दबा देंगे। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। आम आदमी को अलर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। हम और आप लोग मिल जाए ना, तो हम लोग कम से कम बचे हुए लोग जो नहीं ठगाए हैं उनको ठगने से बचा सकते हैं। उनको, इन लोगों के जो खिलाफ है, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में लोग नहीं ठगाएं। दोस्तों, कई लोग आज बोल रहे थे वो ड्राइवर वाले से शुरुआत करना चाहते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, ड्राइवर वाले बल्ब से इस एलईडी के बिजनेस में कदम मत रखिए, कभी मत रखिए। 1 साल जम के डीओबी बेचिए। अब देखिए, ये डीओबी की ताकत को मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आप देखिए, मेरे से अगर आप 1000 पीस बल्ब मंगाते हैं तो पक्के बिल के साथ IGST या CGST जो भी एप्लीकेबल होगा, यानी पक्का बिल आपके हाथ में रहेगा। पक्के बिल के साथ ये बल्ब 16 रुपया 30 पैसा आपको पड़ता है। मान लीजिए आप भारत के किसी भी कोने में रहें, अधिक से अधिक मैं देखता हूँ 500-700 के अंदर सबको मिल जा रहा है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा मतलब 17 रुपया पकड़ लीजिए। माना कि 50 रुपया में 3 बल्ब आपको पड़ गया। 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं 50 रुपया के एक फिगर को, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? आपका इन्वेस्टमेंट 17,000 के लगभग हुआ। दो उससे कम ही पड़ेगा, लेकिन मैं 17,000 को राउंड फिगर पकड़ता हूँ। 100 का 3 बेच दिए, मतलब अगर 49 रुपीज़ या 50 रुपीज़ 3 बल्ब में प्रॉफिट आ गया, तो समझिए कि आपका बिजनेस ये कितना जल्दी स्ट्रेंथ में चला आएगा। और सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ आज 2-3 लोग से मेरे को सुनने को मिली कि कुछ लोगों ने बताया कि सर, आपसे जो बल्ब मैं मंगाया था और असल में वो साथ में 100 पीस एक्स्ट्रा MCPC भी मंगाए थे। तो वो बोल रहे थे, सर जो MCPC भी मैंने 100 पीस मंगाया था, वो मालूम क्यों मंगाया था? मैं इस बल्ब को गारंटी में बेच रहा हूँ। बताइए, DOB को भी गारंटी में बेच रहे हैं। हम बोले कि भाई कितना गारंटी आप दे रहे हैं? तो बोले कि सर, कस्टमर देखता हूँ, अगर कस्टमर 100 का 2 लेता है तो 3 महीने की गारंटी देता हूँ। अगर कस्टमर 100 का 3 मांगता है तो 1 महीने की गारंटी देता हूँ। सर जाता क्या है? मान लीजिए सर 1 महीने में अगर कोई ख़राब भी आ जाता है सर, तो MCPC भी बदल दूंगा, क्या जाएगा, 6 रुपया ही जाएगा ना। लेकिन कस्टमर को भी तो एक यकीन हो गया, भरोसा हो गया। अब बोले देखिए, ये बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ पे नेसेसिटी आया, गारंटी क्या हुआ? एक नेसेसिटी है और इन्वेंशन हो गया, इनोवेशन हो गया। इन्होंने 2 बल्ब 100 का 2 दिया तो 3 महीने की गारंटी दे दी, और अगर ये 100 का 3 बेच रहे हैं तो ये 1 महीने की गारंटी दे रहे हैं। तो इन्होंने अपना बिजनेस स्टैंडर्ड बनाया और ये आज दूसरा ऑर्डर मेरे पास कर दिए। बोले कि सर 1000 पीस और मंगा दीजिए मेरे लिए। उन्होंने पेमेंट भी कर दिया और बोले कि सर नेक्स्ट ऑर्डर मेरा 5000 वाला स्कीम में होगा। मुझे काफ़ी खुशी हुई। बोले कि सर देखिए, 1000 बल्ब से 17,000 के इन्वेस्टमेंट से उन्होंने नेट 15,000 का इनकम किया है। मेरा चैलेंज है, ड्राइवर वाले से ये काम असंभव है। ये सिर्फ DOB ही ये स्ट्रेंथ दे सकता है, और मैं कहूँगा ये तो लेवल 1 है। मेरे पास कई लोग हैं, कई ऐसे कस्टमर हैं जो लेवल 2 में एंट्री कर चुके हैं। वे लोग अपना बॉक्सेस बनवा रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, ड्राइवर वाली मटेरियल ले रहे हैं। हर तरफ से वे लोग लेवल 2 में मजबूती के साथ एंटर कर गए हैं। लेकिन एक खास बात है, कितना भी वो ड्राइवर वाला काम कर रहे हैं ना, लेकिन उनका कहना है कि सर DOB मैं आज भी अपने पास 1000 पीस रखता हूँ। देखिए, DOB के स्ट्रेंथ से वो ड्राइवर वाला में एंट्री लिए हैं। उन्होंने ड्राइवर वाला ज़्यादा नहीं, मात्र 200 पीस से एंट्री लिया है और 3500 डब्बा बनवाया। अब देखिए, ये कैपिटल वो कहाँ से रेज किए? इसी DOB को कमा के, इस 1000 के DOB से उन्होंने पैसा कमाया और 2-3 हज़ार रुपया वो पास से ऐड किए। अब उनके पास देखिए क्या हुआ, 1000 तो DOB वाला बल्ब फिर से आ गया और साथ में 200 पीस ड्राइवर वाला बल्ब, और साथ में अपना ब्रांडिंग भी वो कर लिए। इसको कहते हैं स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं मजबूती से आगे बढ़ना। खुशी होती है जब मेरे बात को वो फॉलो करते हैं। और मालूम उनकी शुरुआत कितने दिन की है? मौज मामूली 1 महीने की शुरुआत है। मुझे याद है, वो 1 महीना पहले, वो वेस्ट बंगाल के हैं। वो पहले मेरे से एक बुक मंगाए थे बांग्ला भाषा में,
जादू बल्ब का। पहले उन्होंने बुक पढ़ा, उसके बाद फटाफट डीओबी का ऑर्डर किया, डीओबी को बेचा, उससे जो अर्न किया आज वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। देखिए, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना। मतलब खुशी होती है। एक लखनऊ के भाई हैं, वे भी इसी काम में चल पड़े हैं। अधिकतर लोग शुरुआत तो डीओबी से कर रहे हैं और फिर अपनी ब्रांडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यही सही शुरुआत है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कल की वीडियो में मिलेंगे, और कल का दिन यानी शुक्रवार का दिन, जुम्मे का दिन, और मैं पूरी ताकत से लगा हुआ हूँ कि कल जादू बल्ब बुक का उर्दू वर्जन रिलीज़ करूँ। बहुत खुशी होगी। सही पूछिए तो जितना बाकी भाषा में खुशी नहीं होगी, उर्दू चूँकि मैंने छोड़ दिया था, मैंने लिया नहीं था, और मैंने किया उर्दू को, और चूँकि थोड़ा टफ है उसको समझना, बुक को लिखना काफ़ी टफ था, और मेरा प्रयास लगभग अब पूरा होने को आया है। आज शाम तक मेरे पास उर्दू में बुक आ जाएगा, और मैं कल जुम्मे के दिन इसको रिलीज़ करूंगा वीडियो बना के। और मैं आपको बताता हूं, आप लोग अगर नए हैं इस लाइन में या पुराने हैं, ज़रूर मेरे बुक को एक बार मंगा के पढ़ लीजिए। देखिए, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, नॉलेज हमेशा पे करता है। ऑलवेज नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लाभदायक होता है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करते हैं, यहीं तक रखते हैं। और इस बार मैं अब सोमवार से शुक्रवार तक ही वीडियो बनाऊंगा, यानी मेरा वीडियो आपको सिर्फ मंडे टू फ्राइडे आएगा, और सैटरडे का दिन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया। आप लोग अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग उसका वीडियो फटाफट बनाइए। जितना भी वीडियो आप लोग भेजेंगे मैं सैटरडे को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि संडे का दिन तो संजय जी के नाम सुपुर्द है। तो संडे को हम लोग छोड़ देते हैं, और मंडे टू फ्राइडे फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। जो लोगों की जो ठगे गए हैं लोग, उनकी कहानी को रखूंगा, इस बिजनेस की बात को करूंगा। चलिए, आशा करता हूं मेरी बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे। शुरुआत बिल्कुल डीओबी से करेंगे, और बुक जरूर मंगाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा दीजिए। नमस्कार। लेकिन एक बात खास जरूर से जाते जाते आपको बहुत अच्छा से मालूम होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा समय हो तो कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।